इस कहानी की शुरुआत में हम जापान के एक हाई स्कूल स्टूडेंट मसुबारा को देखते हैं, जो हमेशा अपने सर पर पेपर बैग पहन कर रखता है। क्लास में किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता, पर उसकी मीठी आवाज से सभी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाया करती थी। अब हम यूइको को देखते हैं, एक प्यारी सी लड़की जो पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसे जोर का जुकाम हो गया है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि तुम्हारे एक क्लासमेट का फोन आया है। यूई फोन उठाती है। उसे मसुबारा ने स्कूल की कुछ जरूरी बातें बताने के लिए कॉल किया था। यूई को उसकी प्यारी सी सुकून देने वाली आवाज सुनकर ठहर सी जाती है। वो सोच में पड़ जाती है, क्या आवाज है उसकी, कितनी नर्म और प्यारी। बातों बातों में मसुबारा उसे बताता है कि बाकी सब कैसा चल रहा है और यूई को कहती है कि अब वो ठीक महसूस कर रही है और कल से स्कूल आने के लिए तैयार है। अगले दिन यूई को स्कूल पहुंचती है। वो बार बार यही सोच रही थी, आखिर वो लड़का मसुबारा कितना हैंडसम होगा जिसकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत थी। वो अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है, पर अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। उसे चक्कर आने लगते हैं। उसका फीवर वापस लौट आया था। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई उसे संभाल लेता है। वो उसकी आवाज़ सुनती है और तुरंत पहचान जाती है, वो मसुबारा ही है। मगर जब वो ऊपर देखती है तो दंग रह जाती है। उसके सर पर एक पेपर बैग है जिस पर एक छोटा सा हैप्पी फेस बना हुआ था। वो हैरान होकर सोचती है, आखिर अपने चेहरे पर पेपर बैग कौन पहनता है? ये कैसा अजीब लड़का है। मसुबारा उसे उठाता है और कहता है, तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो मैं तुम्हें नर्स रूम में ले चलता हूँ। फिर हमें स्कूल के इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मसुबारा उसका ख्याल रख रहा होता है। हाँ, वो उसके साथ रुकता है। यूई को उसे देखती रहती है और दिल ही दिल में मुस्कुराती है। मसुबारा उसे देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अब उसे खुद पर इतना ज़्यादा जोर मत डालना प्लीज़, क्या तुम मुझसे इस बात का वादा कर सकती हो? फिर दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। वो एक मासूम पल होता है, जैसे किसी पुराने वादे की शुरुआत। फिर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यूई को अपने घर लौट आई थी। वो अपने माता पिता और भाई कशीरो के साथ रहती है। माँ कशीरो को बताती है कि आज तुम्हारी बहन स्कूल में अकेली नहीं थी। तुम्हें याद होगा, उसे एक लड़के का कॉल आया था जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और उसने आज यूई की काफी मदद की। अगले दिन यूई को फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, पहली बार एक नए उत्साह के साथ। रास्ते में उसे फिर वही पेपर बैग बॉय यानी मासुबरा दिखाई देता है। जल्दी से वो उसके पास आ जाती है। मसुबारा पूछता है कि अब तुम्हारा जुकाम कैसा है? यूई को कहती है कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ और अब दोनों साथ साथ स्कूल की ओर बढ़ते हैं। कैंपस की एक स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर उनकी फोटो खींच लेती है और उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मकोटो को भेज देती है। मकोटो गुस्से में कहता है, ये हमारे स्कूल के नियमों का उल्लंघन है, मैं इस पागल को कभी अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी ओर यूई को अपनी सबसे अच्छी दोस्त अकी-चान से मिलती है, जो उसका कब से इंतजार कर रही होती है। यूई को उससे मासूगा के बारे में ही बात कर रही होती है, इसीलिए अकी-चान हंसते हुए कहती है, वही है ना मसुबरा जो सिर पर बैग पहनता है? यूई को मुस्कुराकर कहती है, हाँ वही है। उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी पसंद है, पर वो हमेशा अपने सर पर पेपर बैग पहन कर रखता है। जिस पर अकी-चान कहती है कि हो सकता है कि उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो या फिर उसे किसी तरह की एलर्जी हो। जिस पर यूई को कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि जब पहली बार मैंने उसे सुना था तो मैं उसे पसंद करने लग गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो काफ़ी हैंडसम होगा। अकी-चान शरारती अंदाज में कहती है कि तुम्हें खुद उसे पेपर बैग को हटाने के लिए कहना चाहिए। क्लास में सभी स्टूडेंट ने अभी तक मसुबारा का चेहरा नहीं देखा होता और सभी उसे अजीब समझते थे, पर यूई को कहती है कि वो हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखता है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मैं पेपर बैग के बारे में बात करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। आकी-चान कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं पूछोगी तो मैं ही उससे पूछ लूंगी, और वो क्लास के अंदर आ जाती है और मजाकिया लहजे में पूछती है, ब्रो आखिर तुमने ये बैग सर पर क्यों पहन रखा है? क्या कुछ छुपा रहे हो तुम? मसुबारा का दोस्त यू तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। अकी-चान प्लीज मत पूछो। अभी पूरी क्लास में तनाव फैल गया था। यूई को भी इससे काफी परेशान हो गई थी। तभी उसे छींक आती है और पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो काफी नर्वस हो जाती है, पर फिर हिम्मत दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हाय सब लोग, मैं हूँ यूई को। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी से दोस्ती करना चाहती हूँ और खाने में मुझे उडॉन पसंद है। पहले तो वो सभी को काफ़ी अजीब लगती है, पर मसुबारा जब उसका क्लास में वेलकम करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, और वो बाकी सभी से भी कहता है कि मुझे भी तुम सभी से दोस्ती करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे वैसे ही स्वीकार करें जैसा मैं हूँ, कम से कम इस साल के लिए, क्योंकि उसका भी स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ था। साथ ही वो बताता है कि मेरी फेवरेट डिश भी उडॉन है। आकी-चान समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूई को भी मुस्कुरा देती है। पूरी क्लास चुप हो जाती है। फिर सब दोस्ती की शुरुआत करते हैं। वो पल कुछ यूं होता है जैसे किसी पुराने वादे की शुरुआत। फिर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यूई को अपने घर लौट आई थी। वो अपने माता पिता और भाई कशीरो के साथ रहती है।
माँ कशीरो को बताती है कि आज तुम्हारी बहन स्कूल में अकेली नहीं थी। तुम्हें याद होगा उसे एक लड़के का कॉल आया था जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और उसने आज यूइको की काफी मदद की। एक्सेप्टेंस की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन क्लास में मसूबरा सबको चौंका देता है। वो बेहद फुर्तीला है, उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यूई को जब ये देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है कि मसूबरा काफी कूल है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ आता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मकोटो। वो गुस्से में चिल्लाता है, तो ये है वो लड़का जो नियम तोड़ रहा है। हमारे स्कूल में कोई अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। बैग उतारो, हमें नहीं पता तुम कौन हो। क्या पता तुम कोई साइको हो जो बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर डालो। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। यूइको की आंखों में चिंता है और मसूबरा बस खड़ा रहता है चुपचाप बिना कुछ कहे। मकोटो उसे शक की नजर से देखता है जैसे कोई राज छुपा हो इस बैग के पीछे। उसी वक्त क्लास डेलीगेट मिदोरिकावा आगे आती है और कहती है, बस कीजिए प्रेसिडेंट, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वो हमारी क्लास का हिस्सा है और सबसे अच्छा है। पता चलता है कि मिदोरिकावा असल में स्कूल के डायरेक्टर की बेटी है, मगर मकोटो को इस बात की परवाह नहीं। वो कहता है, भले ही तुम कोई भी हो पर कोई भी मेरा माइंड नहीं बदल सकता। नियम तो नियम होते हैं और मैं नियमों के हिसाब से ही चलता हूँ। मिदोरिकावा भी गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लग जाती है। दोनों स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मकोटो से कहते हैं, प्रेसिडेंट शांत हो जाइए, अभी हमें मीटिंग के लिए चलना है। किसी और दिन आप इन्हें डिसिप्लिनरी गाइडेंस देना। मकोटो भी मान जाता है क्योंकि आज वो कुछ ज्यादा ही भूल गया था। लेकिन वो जाने से पहले मसूबरा को कहता है, इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। अगर अगली बार तुम मुझे इस अजीब बैग के साथ दिखे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब स्कूल खत्म होने के बाद मसूबरा घर लौटता है। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है, मगर अजीब बात यह है कि वो घर पर भी उस बैग को सिर से नहीं उतारता। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला होता है वो मकोटो की बातें याद करता है। धीरे से बैग उतारता है, मगर यहाँ भी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहीं हमें यूइको को दिखाया जाता है जो होमवर्क कर रही होती है, पर उसे मासूबारा का ख्याल आता है और उसके पेपर बैग की ड्राइंग बनाकर सोचती है कि मैं उसका चेहरा कब देख पाऊंगी। अगले दिन क्लास में यूइको फिर से मासूबारा को देखती है, इस बार पहले से भी ज्यादा मोहित होकर। वो कितना ध्यान रखने वाला है, कितना सभ्य, कितना समझदार। वो हर किसी की मदद करता है और हर काम में बेहतरीन है। वो सोचती है कि क्या कोई इंसान इतना परफेक्ट भी हो सकता है। यूइको चुपके चुपके उसकी ड्राइंग्स बनाने लगती है। हर स्केच, हर लाइन जैसे उसके दिल की बात बयां करती है। वो लंच के दौरान भी उसे प्यार से निहारते जा रही थी, पर ये सब मिदोरिकावा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी मसूबारा को चाहती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मकोटो को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट वो लड़का अब भी हमारे स्कूल के रूल्स तोड़ रहा है और बैग पहन कर आ रहा है। मकोटो गुस्से में कहता है, मैं उससे कल बात करूंगा और देखता हूँ कल वो कैसे बहाने बनाता है। वहीं हमें क्लास में मसूबारा और मिदोरिकावा को दिखाया जाता है जो दोनों ड्राइंग बना रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कुछ साल पहले भी मिल चुके हैं और मसूबारा कई सालों से ये पेपर बैग पहनता है। मिदोरिकावा ने उस समय भी उसके पेपर बैग पहनने की वजह पूछी थी पर उसने कुछ नहीं बताया। इस बीच यूइको अपनी दोस्त अकी-चान के साथ पार्क में होती है। वो अब भी मसूबारा के बारे में सोच रही होती है, इतना कि वो खुद अपने सिर पर पेपर बैग पहनकर देखती है कि आखिर मसूबारा कैसा महसूस करता होगा। सभी उस पर हंस रहे थे जिससे अकी-चान को शर्मिंदगी महसूस होती और वो उसका बैग हटा देती है, पर यूइको की आंखों में आंसू थे क्योंकि जैसे ही उसने उस बैग को पहना उसके चेहरे पर उदासी उतर आती है। वो समझ जाती है कि इस पेपर बैग को हमेशा पहने रहना आसान नहीं है। शायद मसूबारा के अंदर कोई गहरा दर्द छुपा है। दूसरे दिन मकोटो फिर से मसूबारा के सामने आता है। मकोटो गुस्से में कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत हो गया ब्रो, उतारो ये बैग अभी के अभी। मसूबारा शांति से जवाब देता है, मैं नहीं उतार सकता। मकोटो पूछता है, क्यों, क्या वजह है? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी बैग के पीछे छिपे रहना चाहते हो? मसूबारा चुप रहता है, कुछ भी नहीं कह पाता। यूइको सब सुन रही होती है। उसे एहसास होता है शायद मसूबारा अपने किसी दर्द को छुपा रहा है, इसीलिए वो अपनी सूरत छिपाए हुए है। मकोटो कहता है, अगर तुम ऐसे ही छुपे रहोगे तो लोग तुम पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। ऊपर से ये बैग तुम्हें बेवकूफ दिखाता है। उसी वक्त यूइको आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है। यूइको गंभीर आवाज में कहती है, बस कीजिए प्रेसिडेंट, मसूबारा बहुत नेक दिल और विनम्र इंसान है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो जाता है और मकोटो पहली बार कपकपा जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था जिससे अब उसे प्यार का एहसास हो गया था। वो पीछे हटता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो खुद से कहता है, क्या हो रहा है मुझे? तो उसके साथी कहते हैं कि शायद सर आपको प्यार हो गया है। बाद में जब क्लास खाली होती है, मसूबारा बोर्ड साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ मिदोरिकावा आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें वो एंट्रेंस एग्जाम का दिन याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम ये बैग क्यों पहनते हो? उस वक्त तुमने मुझे कहा था कि ये मुझे खुद के होने का एहसास करवाता है और उसी दिन से मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थोड़ी देर बाद यूइको कुछ भूल जाने के कारण क्लास में वापस लौटती है। तभी वो देखती है मसूबारा और मिदोरिकावा को एक साथ
एक करीबी, लगभग रोमांटिक पल में वो ठिठक जाती है, उसका दिल भारी हो जाता है, वो रोने लगती है और उसके दिल में एक टीस उठती है। उस रात यूइको बेहद उदास होती है। वो सोचती है शायद मसुबारा अब मिदोरीकावा को पसंद करता है। अगले दिन मिदोरीकावा मसुबारा को नई बैग्स देती है। वो कहती है इनसे तुम्हारा लुक और कूल लगेगा। यूइको उसे देखती है और अपने मन के अंदर जलन महसूस करती है, लेकिन मसुबारा उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, यूइको तुम्हें क्या लगता है कौन सी बैग मुझ पर ज्यादा सूट करेगी? वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही बिल्कुल सही हो। उस रात मसुबारा उसके शब्दों के बारे में सोचता रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसे भी अब यूइको से प्यार हो गया था। अगले दिन क्लास में सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि मसुबारा के बैग पर अब एक बड़ी सी हंसती हुई स्माइली बनी होती है। उसने अपनी शक्ल नहीं बदली, बस एक नई मुस्कान जोड़ दी थी और उस मुस्कान के पीछे छुपा था उसका छोटा सा इशारा कि वो यूइको को खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ मकोटो अब बार बार यूइको को याद करने लगा है। हर बार जब वो उसका चेहरा सोचता है तो उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। उधर यूइको देखती है कि मसुबारा और मिदोरीकावा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। उसका दिल फिर भारी हो जाता है, मगर उसे नहीं पता कि मसुबारा ने वो नई बैग उसके पास जाती है और हाथ बढ़ाती है। तुम ठीक हो मस्तुबारा? वो याद करती है कि उसे किसी का छूना पसंद नहीं है, पर इस बार मस्तुबारा कुछ कहता है, अगर तुम छूना चाहो तो तुम ये कर सकती हो। यूइको को भी अब प्यार का एहसास होता है। उस पल में जैसे सारी खामोशियां बोल उठती हैं। वो कुछ नहीं कहते पर दोनों के दिल अब कुछ बयां कर देते हैं। रात को यूइको अपने भाई के साथ मस्तुबारा के बैक फेस जैसी कुकीज बनाती है। वहीं मस्तुबारा अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है शायद अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका सबको इंतजार है। वो सोचता है कि उसका क्लासरूम कितना अलग है। किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, कोई मुझे अजीब नहीं कहता, ना ही किसी ने मुझे तंग किया। यहाँ सब लोग नेक हैं, सच्चे हैं। अगर मैं कहीं और होता तो शायद पहले ही दिन मुझे ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया गया होता, लेकिन यहाँ उन्होंने मुझे अपनाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो अपनी बैग की तरफ देखता है जो अब भी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। शायद अब वक्त आ गया है इसे उतारने का, क्योंकि अब मैं किसी से डरता नहीं और अब मैं अकेला नहीं हूँ। यूइको मेरे साथ है। वो गहरी सांस लेता है। यूइको तुम्हारे लिए मैं सबके सामने आऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जल्दी आएगा इसका अगला हिस्सा जहाँ शायद द बॉय विद द पेपर बैग आखिरकार अपने चेहरे से वो पर्दा हटा दे। और हाँ, कॉमेंट्स में जरूर बताना क्या तुम भी जानना चाहते हो कि मस्तुबारा ये बैग क्यों पहनता है।